आप सब ये तो जानते ही हैं कि बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का हमारे जीवन में कितना महत्व है और ख़ास तौर पर शहरों में तो हम बिजली के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। आपके किचन से लेकर बाथरूम तक, बेडरूम से लेकर लिविंग रूम तक हर जगह आपको बिजली की ज़रूरत होती है। तो हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि बिजली हम तक पहुँचाने के लिए किन किन औजारों की ज़रूरत पड़ती है। बिजली का अच्छा कारीगर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत ही सचेत रहना पड़ता है। हर काम के लिए अच्छी गुणवत्ता और सही औजारों का चुनाव करना भी जरूरी होता है, क्योंकि जरा सी असावधानी से आप इलेक्ट्रिकल शॉक का शिकार हो सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक कॉम्बिनेशन प्लायर होना चाहिए जो कि तारों को काटने और मोड़ने के काम आता है। इसके बाद साइड कटिंग प्लायर की जरूरत होती है। यह भी तारों को काटने के काम ही आता है। खासतौर पर वाइंडिंग वायर्स को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं लॉन्ग नोज प्लायर की। तो ये छोटे स्क्रूज को पकड़ने के काम आता है, साथ ही इससे तारों के हुक भी बनाए जा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है नियॉन टेस्टर। नियॉन टेस्टर से आप देख सकते हैं कि किस तार में बिजली का करंट दौड़ रहा है और किस में नहीं। अब हम जिस महत्वपूर्ण औजार की बात करने जा रहे हैं वो है स्क्रू ड्राइवर या पेचकस। जैसा कि इसका नाम है, ये पेचों को कसने के काम आता है। ये छोटे बड़े कई आकार के होते हैं। इनका भी इंसुलेटेड होना जरूरी होता है ताकि आप शॉक से बच सकें। इसके बाद आपको जरूरत होती है एक पोकर की, जिसकी मदद से लकड़ी में छेद किया जा सकता है। इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है हैमर या हथौड़ी। ये कीलों को ठोकने के काम आती है। इसके अलावा जहां कहीं भी चोट करने की जरूरत हो वहां हथौड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ये फाइल है। फाइल के जरिए किनारों को घिसकर साफ किया जाता है या फिर किसी भी चीज को आकार देने के लिए या धार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हेक्सा ब्लेड फ्रेम पर ब्लेड लगाकर जरूरत के मुताबिक कॉन्ड्यूइट पाइप को काटा जा सकता है। स्पिनर की मदद से हम नट बोल्ट खोल सकते हैं और उन्हें बंद कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं टेस्टिंग लैंप की, जिसकी मदद से न्यूट्रल और फेज के बारे में जानकारी ली जा सकती है। बात करते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज की। तो इससे तारों के गेज यानी मोटाई नापी जा सकती है और जरूरत के मुताबिक तारों का चुनाव किया जा सकता है। इसके बाद हमें जरूरत होती है हाइड्रोमीटर की, जिसके जरिए लेड एसिड बैटरी की ताकत नापी जा सकती है। और आखिर में हम बात कर लेते हैं वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर की। तो वोल्ट मीटर हमें बताता है कि कितनी शक्ति से बिजली प्रवाहित हो रही है, जबकि एम्पियर मीटर हमें लोड की जानकारी देता है। दोस्तों, ये थी एक शुरुआती जानकारी बिजली के काम में आने वाले औजारों की। इसके बाद हम इनके इस्तेमाल के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।